नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को आ रही हूं अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद मेरी आपकी मुलाकात होगी सूरत में। तो अगर आप मुझसे अहमदाबाद और सूरत में मुलाकात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इन नंबरों पर तुरंत कांटेक्ट करें और अपने घर का वास्तु करवाएं, अपने घर की कुंडली दिखवाएं, अपने घर में मुझे बुलाएं। अगर आप मुझसे मिलकर अपने टैरो करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से लगातार हमें कॉल आ रहे थे, तो इस बार हमारा विजिट रहेगा 21, 22, 23, 24 और 25 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत। तो तुरंत आप अपनी अभी के अभी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अब वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार मैं तो बहुत शिद्दत से करती हूँ, शायद आप भी करते हैं, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो हाँ, करते हैं। देवशयन एकादशी, ये वो एकादशी है जो 25 जुलाई को पड़ रही है और इस दिन है शनिवार को पड़ रही है। देवशयन एकादशी का मतलब पता है ना, जब भगवान विष्णु सोने के लिए चले जाते हैं और चतुर्मास आरंभ हो जाता है। ये चतुर्मास दान, धन, पुण्य और अपने कार्मिक अकाउंट, बैंक अकाउंट को बढ़ाने का है, और मैं बढ़वाऊंगी आपके साथ आपके कार्मिक बैंक अकाउंट। आप बस मुझे फॉलो कीजिएगा। नमस्कार। हमें जल्दी जल्दी अपने इस परिवार को 20 लाख का करना है। क्यों करना है? अगर हमारा ये परिवार 20 लाख सब्सक्राइबर का होगा तभी तो आपको, जहां मैं नोएडा में शिफ्ट हुई हूँ, अपने घर का टूर करवाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने उस घर का टूर ज़रूर देखें और वहाँ बैठी हुई मेरी माता रानी को, मेरी पट रानी को ज़रूर देखें, क्योंकि कभी मैंने मैनिफेस्ट किया था, हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। उनका नाम है पट रानी। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपका दिल गदगद हो उठेगा और आपको साक्षात लगेगा, दिखेगा, पता चलेगा, महसूस होगा। इस कैमरे के ज़रिए भी एनर्जीज महसूस होंगी कि हाँ माँ यहीं बैठी है। बात करते हैं देवशयनी एकादशी का। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम, ओए होए। 25 जुलाई 2026 को दिन है शनिवार। तो आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के बारे में बताएंगे कि कैसे जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं इस 4 महीने में। यकीन ना हो तो इस 4 महीने ही मुझे फॉलो करके देख लीजिए। 4 महीने बाद मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा अगर आपकी जिंदगी में चमत्कार ना हो, लेकिन करना 100% वो होगा जो मैं कहूँगी। साल में एक जो एकादशी होती हैं वो कृष्ण पक्ष और चतुर्पक्ष को मिलाकर जो है वो 24 एकादशी होती हैं। उसमें से एक बड़ी एकादशी होती है जिसे हम कहते हैं क्षीर सागर में निद्र अवस्था में प्रभु चले जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, चतुर्मास आरंभ हो जाता है। आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, नया घर, वाहन, मुंडन, जनेऊ संस्कार नहीं कर सकते। उस एकादशी का नाम है देवशयन एकादशी, यानी कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ उनके घर और अपने मायके, यानी कि अपनी पत्नी के मायके और अपने ससुराल चले जाते हैं समुद्र में, सभी के सभी ग्रंथों को लेकर। बड़ी अच्छी इसकी कहानी भी है, वो भी मैं आपके साथ 5 मिनट स्टोरी पर शेयर करूंगी। आपको देवशयन एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित है, एकादशी की तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है, और क्योंकि ये शनिवार वाले दिन है इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया। इस दिन हम पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, पीपल के पेड़ को स्पर्श भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जो है हमेशा शनिवार वाले दिन वास होता है, लेकिन इस दिन एकादशी है तो वास और भी हो गया। तो इस दिन आज आप एक पत्ता पीपल का तोड़कर उस पर श्री लिखकर उस पर इत्र लगाकर अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखेंगे। अगली एकादशी पर आप अगला पत्ता ला सकते हैं, लेकिन जब ही ला सकते हैं पत्ता जब शनिवार हो, और जब तक शनिवार ना इस पत्ते को वहीं रखिएगा। जब शनिवार और एकादशी का सहयोग पड़े तो आप इस पत्ते को निकाल कर दूसरे पत्ते को रख लीजिएगा और तांबे के कछुए घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें, उसकी विधिवत पूजा करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, समृद्धि बढ़ेगी। कम से कम इस 4 महीने से जो चतुर्मास आज से शुरू हुआ है उसमें तो ज़रूर करें। देवशयन एकादशी में शाम में तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का शुद्ध दीपक ज़रूर जलाएं, उसकी परिक्रमा करें, मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको शम्मी के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करनी है और उसके पास सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना है। देवशयन एकादशी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम का पंचामृत से, और वो भी आपको कैसे अभिषेक करना है, आपको जो शंख होता है उसमें पंचामृत भरकर उससे अभिषेक करवाना है। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाना है,
कीवड़े के जल से स्नान करवाना है, भगवान को चंदन से स्नान करवाना है, पीले पुष्प अर्पण करने हैं, गुलाब जल से स्नान कराना है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। सबसे खूबसूरत होता है इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समुद्र के पानी से स्नान कराना। अगर आप मुंबई रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हैं, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप नहीं रहते वहाँ पर, तो आप किसी से समुद्र का पानी मंगा सकते हैं। अच्छा, आपके घर में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में समुद्र का पानी ज़रूर होना चाहिए। शुक्रवार के शुक्रवार अगर अपने व्यापार क्षेत्र में हम समुद्र का पानी छिड़काव करें, उससे अपने घर में पोछा लगाएं, तो महालक्ष्मी की अति कृपा होती है। व्रत वाले दिन ज़रूरतमंद लोगों को धन, वस्त्र, आप भूखे रहिए लेकिन अन्न का दान कीजिए, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति मिलती है। देवशयन एकादशी अक्सर वर्षा ऋतु में आती है। इस दिन आपको छाता, पानी की बोतल, चप्पल आदि दान करना बताया जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। पितृदोष खत्म होता है, शांति मिलती है। देवशयन एकादशी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप इसे आषाढ़ मास की एकादशी या हरियाली एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवशयन एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान विष्णु प्रभु जो है देव उठावनी एकादशी पर जागेंगे, और जब देव उठावनी एकादशी पर वो जागेंगे तब मंगल कार्य फिर से शुरू होंगे। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्टों की बाधाओं का नाश होता है, भगवान विष्णु की अति कृपा मिलती है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में पता है क्या होता है कि अरे भगवान तो सोने गए, इस 4 महीने में पूजा का कोई फल ही नहीं मिलता, भगवान तो देख ही नहीं पाएंगे, पूजा नहीं करनी। नहीं, अलग अलग देवी देवता इस समय पर जो है हमारी पृथ्वी को संभालते हैं। सबसे पहले सावन आ जाएगा, महादेव संभालेंगे, उसके बाद पितृ भी संभालेंगे, माँ दुर्गा भी संभालेगी, 10 दिन के लिए गणपति भी संभालेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी भी 1 हफ्ते के लिए मनाई जाएगी, मतलब अलग अलग देवता, नवरात्रे आ जाएंगे। तो मंगलमय वातावरण रहता है, परिवार में मंगलमय वातावरण रहता है। देवशयन एकादशी की जो शुरुआत है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हो जाएगी चतुर्मास के साथ। तो आप सबको तुलसी से जुड़े बहुत सारे उपाय इस 4 महीने में ज़रूर करने हैं। तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए, रोज़ दीपक जलाना चाहिए, जल देना चाहिए, माँ को आपको झंडा माँ के गमले में ज़रूर लगाना चाहिए, चुन्नी अर्पण करनी चाहिए, और भगवान विष्णु हरि को या घर के शालिग्राम जी को आप तुलसी के 2 पत्ते अर्पण रोज़ ज़रूर करेंगे। इससे जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी। देव शयन एकादशी पर क्या ना करें, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, और किसी भी कुसंगत या स्त्री संगत को से वर्जित रहे, दूर रहे तो अच्छा है। दूसरे के घर का भोजन ना करें, लहसुन, प्याज, गाजर, शलगम, पालक, गोभी, बैंगन ऐसी चीज़ें ना खाएं। वृक्ष बिल्कुल ना काटें, पत्ते बिल्कुल ना तोड़ें। एकादशी वाले दिन दातून करें, मंजन ना करें तो अच्छा है। छतरी का दान ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कि किसी की चुगली करने से बचें, नकारात्मक बोलने से बचें, किसी का अपमान करने से बचें, पॉजिटिव रहें। 25 जुलाई 2026 को दिन है शनिवार का, और इस दिन है देवशयन एकादशी, जिस दिन से चतुर्मास शुरू हो रहा है। आप पूरे 4 महीने अपनी खाने की कोई एक चीज़ या अपनी कोई एक आदत बना सकते हैं। आप मुझसे पूछे कि इस 4 महीने में आप अपनी क्या एक आदत बनाएं, तो आपको हर रोज़ केले के पेड़ पर जल देना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को स्पर्श करना चाहिए, केले के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। इस पूरे 4 महीने में जब भगवान जी सोने के लिए गए, धार्मिक एक कोई भी पुस्तक खरीदकर 4 महीने तक रोज आप किसी भी धार्मिक स्थान पर मंदिर में देकर आएँ, लोगों को भेंट दें, बांटें, तो आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु के भजन भजें, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपनों का रखिए खास ख्याल। आप सभी को देव शयन एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फिर याद रखिएगा, थम जाइएगा, 25 जुलाई 2026 से सभी मंगल कार्य बंद हो चुके हैं। लेकिन आप भागवत करवाएं, आप रामायण करवाएं, आप गीता का पाठ करवाएं, आप सुंदरकांड करवाएं, माता की चौकी करवाएं, आप जागरण करवाएं, आप कीर्तन करवाएं, आप भजन करवाएं, आप धार्मिक यात्रा करें। इसके लिए कोई मनाही नहीं है। किसी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहना। शादी नहीं करनी, मुंडन नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, कार नहीं खरीदेंगे, आप किसी भी तरह से सगाई मंगनी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका जन्मदिन इस बीच में पड़ता है तो हुए ज़रूर मनाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोज़ मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें
और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।